सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आप सबके राज दुलारे कहते हैं अब हर की दिल की आवाज के साथ चैनल महालक्ष्मी आपके साथ आज उस दिन जब 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य महाराज का ज्ञान कल्याणक है। इसी भावना के साथ कि हमारे अंदर भी अज्ञानता का तिमिर हटे और ये ज्ञान का सूरज एक बार उदयमान हो और सबको सादा जगत करते हैं आज की शुरुआत। देखते हैं अक्षय कुमार को। आप कहेंगे बार बार अक्षय कुमार क्यों? आप पर एक कुछ खास बात बताए हैं। आज तो आपको बात करेंगे 5 लाख का तोहफा मिलने वाला है, किस किस को मिलने वाला है वह भी बताएंगे। और क्या कह रही है हमारे यहाँ वासु पूज्य स्वामी की वह धरा जहां से उन्होंने तप किया था पुकार पुकार के। पर ये बात करें अक्षय, आजकल इनको हम एक्शन में देखते हैं, बड़े जबरदस्त है एक्शन हीरो। पर जब ये साथ में बदल जाते हैं तो कहते हैं पहचान में नहीं आते हैं, और वो भी दिगंबर मंदिर में पहुंच जाए, दिगंबर जैन मंदिर में पहुंच जाए। तो आपको दिखा भी था क्यों पहुंचे थे, पहले आज वो भी बताएंगे। पहले एक बार देख लें कैसे दर्शन करने आए थे सादगी के साथ। सिमंदर स्वामी जी के दिगंबर जैन मंदिर विले पार्ले मुंबई के अंदर देख रहे हैं आप अक्षय कुमार जी को, बिल्कुल सरल कुर्ते पजामे, एकदम यहाँ आके एकदम भाव परिवर्तन हो जाते हैं। कहते हैं वास्तव में जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है, और कहते हैं भाई बड़ी शांति मिली, बहुत कुछ उस धर्म के बारे में जान पाया। अब मन यह होता है कि मैं भी यहाँ पर बार बार आऊंगा। युवा बच्चों को देखकर मन उत्साहित, इन्होंने बहुत कुछ कहा और जय जिनेंद्र भी कहा आपके साथ। सुनिए जरा इन्होंने अपने मुख से क्या कहा। नमस्ते, जय जिनेंद्र। आज मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे श्री सिमंदर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर में आने का मौका मिला। मैं निमेश भाई, उनके परिवार और जैन समाज का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे यहाँ बुलाया और इतनी अच्छी जगह और इतनी अद्भुत प्यार और श्रद्धा के साथ इस मंदिर को दिखाया। यहाँ आकर मुझे न सिर्फ बहुत पवित्र और शांत फीलिंग आई, बल्कि काफी कुछ मुझे सीखने को मिला। बहुत सारी गहरी बातें मिली सीखने के लिए। मैंने देखा कि यहाँ जितनी भी बातें थी वो एक उसके पीछे एक साइंटिफिक बेसिस थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ मंदिर में यंग जनरेशन के नौजवान लड़के लड़कियां आते हैं और इतनी श्रद्धा के साथ इतने अच्छे संस्कार पा रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ। मैं इस मंदिर में आगे भी आता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं भी अपने जीवन में ऐसी सादगी और संस्कार लेके आऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल, जय जिनेंद्र। जेब की बात हो रही है। लोग कहते हैं कि जब बच्चे हो जाते हैं तो जेब घटने लगती है, पर यहाँ कहते हैं आपसे जब तीसरा बच्चा हो जाता है तो जेब फूल जाती है। जी हाँ, 5 लाख का पुरस्कार हर तीसरे बच्चे पर। यह पुणे के अंदर अभी हो ना, हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याणक, बस उसी दिन पुणे के अंदर इसकी एक प्रकार से घोषणा हो गई नियापक श्रवण वीर सागर जी मुनिराज द्वारा। एक बार सीधा उनसे सुन लेते हैं कि ये क्या चक्कर है, क्या माजरा है। अभी तक इंदिरा गांधी कहता हम दो हमारे दो, पर जैन समाज ने कर दिया हम दो हमारा एक। पर वो कह रहे हैं अगर हम दो के हमारे 3 होते हैं तो 5 लाख का पुरस्कार मिलेगा ही। सुनिए जरा। की समाज घोषणा करने जा रही है। देखिए, धर्म की प्रभावना के लिए अच्छे श्रावकों का आगे आना बहुत जरूरी है। जैन समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह है, यहाँ के लोग फाइनेंशियल तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भविष्य में धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा जब धर्म के लिए मुनि मिलते हैं और श्रावक मिलते हैं। और मुनि दीक्षा लेने वाले श्रावक तब आते हैं जब किसी परिवार में बच्चे अच्छे जन्मे हों। तो आज की विडंबना है, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी तक सब सीमित रह गए हैं, हम दो हमारे एक तक। लेकिन चिंचवड़ जैन समाज ने बहुत अच्छी पहल समाज के लिए आगे आकर के घोषणा की है कि जिस फैमिली में तीसरा बच्चा होगा तो वहाँ की समाज उस फैमिली के लिए 5 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप देगी, ताकि वो बच्चा जो है धर्म की प्रभावना में आगे बढ़ता रहे और संगठन को अपना करके लोगों के लिए आइडियल रोल मॉडल बन करके कार्य कर सके। इस धरा को बार बार प्रणाम करिए। दयधरा बार बार पुकार रही है, मेरे ऊपर होती ज्यादती और आपको आसान से नींद आ रही है, क्योंकि आज हमारे 12वें तीर्थंकर श्री वासु पूज्य स्वामी जी का ज्ञान कल्याणक है। ज्ञान की बात तो कर रहे हैं, पर यहाँ पर अज्ञानता का यानी तिमिर का अंधेरा व्यापक छाया हुआ है। शुक्ल पक्ष आ गया है, चांद बढ़ता जा रहा है, आज 2 है, लेकिन पर यहाँ की धरा बता रही है
अरे, पांचों कल्याणक चंपापुर मंदारगिरी में हुए। जन्म और गर्भ था चंपापुर में। अब क्योंकि अब मंदारगिरी बन गया है तो यहाँ पर तप, ज्ञान, मोक्ष, यह तप की तरह दिखा रहे हैं आपको, जहां पर उन्होंने 1 वर्ष कठोर तप किया और उसके बाद 53,99,999 वर्ष उनका केवली काल रहा। सम्मोषण घिर गया और फिर दिव्य ध्वनि घिरनी हुई, वही पास में है। लेकिन पर आज यह कह रही है, मुझे कभी राम झुरका बना देते हैं, कोई आके अपने रंग बदल देते हैं। जहां से मैंने खड़ा होकर तप किया उस जगह को बदलने की भावनाएं आज हमारे यहाँ घर के अंदर, हमारे ही भीतर, हमारे इस लोकतांत्रिक देश के अंदर क्यों हो रही है? क्या जैन समाज आज अपने इस तीर्थंकर की भूमि पर इतना कमजोर पड़ गया है कि अपनी भूमि की भी सुरक्षा नहीं कर पाता? बहुत कुछ चिंतन में दे रही है आज ये ज्ञान कल्याणक धरा मंदारगिरी हर के बाद कि ऐसी मेरी तप स्थली है और उसको कैसे बदल देते हैं, यह आज जैन समाज को समझ नहीं आ रहा है। यहाँ की कमेटियां, यहाँ का समाज और खास तौर से दूर से लोग आसपास तो आते हैं और यहाँ पर आके दर्शन नहीं करते। अरे बैठो, विधान करो, ध्यान करो, समाई करो, पूजा पाठ करो तो इस धरा की पहचान बनती जाएगी। जब जब तुम अपने मकान को सूना छोड़ देते हो, अपने अपने तीर्थ को मंदिर छोड़ देते हो तो कब्जे तो होते ही जाते हैं। समझना होगा, बूझना होगा, कम से कम विशेषकर आज वासु गोस्वामी के ज्ञान कल्याण के दिन कन्याकुमारी शहर के कोवलम रूट पर यह दिगंबर जिनालय का नया निर्माण शुरू हो रहा है। आचार्य श्री वसुंधरा माता की शिष्य आरिका विशिष्टमती माता संघ यहाँ पर विराजमान देख रहे हैं आप उस दृश्य के उत्तर नहीं दक्षिण के छोर पर, जहाँ कहते हैं 3 सागर मिलते हैं, उस शहर को कन्याकुमारी कहते हैं। वहां पर इस दिगंबरत की धारा जब बहती है, नया जिला, नए बोर्डिंग, सब कुछ अब नया कुछ निर्माण हो रहा है। कहते हैं जब यहाँ से आवाज उठती है तो उत्तर तक गूंजती है। दृश्य देखिएगा, आनंद लीजिएगा और कभी आते हैं अब घूमने के हिसाब से नहीं, तीर्थ के हिसाब से आइएगा। आइए बक्सवा में पहुंचते हैं। ये एसपी के जैन मेमोरियल स्कूल है बक्सवा का और यहाँ पर देखिए धर्म ज्ञान बाल संस्कार उपाध्याय वीरंजन सागर जी सत्संग के सानिध्य में। जब तक हम अपनी इस बाल पीढ़ी को, कच्ची मिट्टी को आकार नहीं देंगे तो हम वही कहेंगे मंदिर और तीर्थ बूढ़े होते रहेंगे। उनको अगर युवा रखना है तो इस पौध को, कच्ची मिट्टी को हमें संस्कारित करना होगा, क्योंकि आने वाला भविष्य इनके हाथ में है। इनको संभालो, संस्कार दें, ज्ञान दें, तभी तो हम कह पाएंगे कि अभी यह धर 18,500 साल और चलना है। फिर मिलेंगे आपके साथ नई जानकारी सुबह 8, शाम 8 सादर जय जयंत के साथ।